सोचो एक बार, रात के 2 बज रहे हैं, तुम बेड पे लेटो, आंखें बंद करो, पर दिमाग दिमाग बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल का प्रेजेंटेशन, वो मैसेज जो अभी तक रिप्लाई नहीं किया, पैसे की टेंशन, फ्यूचर की चिंता, और वो एक पुरानी बात जो पता नहीं क्यों आज रात फिर याद आ गई। तुम करवट लेते हो, फिर दूसरी करवट, फिर मोबाइल उठाते हो, बस एक बार देख लें, और 1 घंटा और निकल जाता है। यार, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। आज इंडिया में करोड़ों लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। रात को जाग रहे हैं, थक रहे हैं, और सुबह उठ के फिर उसी भगदौड़ में घुस जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनके साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कल सो लेंगे, या फिर मैं 5 से 6 घंटे में काम चला लेता हूं, मुझे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं। भाई, मैं समझता हूं ये फीलिंग, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, जल्दी उठो, नींद तो मरने के बाद भी मिलेगी, जो रात भर जागता है वही आगे जाता है। ये बातें सुन के हम बड़े हुए हैं, और हम जेन्युइनली बिलीव करने लगे कि कम नींद लेना एक अचीवमेंट है, एक बैज ऑफ ऑनर। कॉलेज में जो रात भर जाग के पढ़ा वो इंटेलिजेंट था। ऑफिस में जो सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया, वो डेडिकेटेड था। जो सिर्फ 4 घंटे सोकर भी फ्रेश दिखता था, वो स्ट्रांग था। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तुमने पहले कभी सीरियसली नहीं ली। जो चीज तुम हसल समझ रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे अंदर से खाली कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रहा है। मैथ्यू वॉकर, ये नाम याद कर लो। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर हैं, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों फील्ड्स में। और इन्होंने 20 साल सिर्फ एक चीज स्टडी की, नींद। सिर्फ नींद। 20 साल, हजारों एक्सपेरिमेंट्स, लाखों डेटा पॉइंट्स, और 2017 में उन्होंने एक किताब लिखी, वाई वी स्लीप। यह किताब आई और दुनिया में थिलठा मच गई। बिल गेट्स ने कहा, यह उन किताबों में से एक है जो मैंने हर इंसान को पढ़ने के लिए रेकमेंड की है। गूगल, एप्पल, नासा, सब ने अपने एम्प्लॉइज को इस किताब के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि वॉकर ने जो लिखा वो हमारी सोच को एक झटके में तोड़ता है। उन्होंने लिखा, देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ योर बायोलॉजी दैट इज नॉट इम्पेयर्ड बाय स्लीप डिप्रिवेशन। मतलब तुम्हारे बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं है जो नींद की कमी से अफेक्ट ना हो। दिमाग, दिल, लिवर, इम्यूनिटी, मूड, मेमोरी, क्रिएटिविटी, हॉर्मोन्स, रिलेशनशिप्स, सब कुछ। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। वॉकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को सिर्फ 6 घंटे सोने दिया, लगातार 10 दिन तक, और रिजल्ट्स देखे। 10 दिन बाद इन लोगों की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, मतलब सोचने की, समझने की, रिएक्ट करने की एबिलिटी इतनी गिर गई थी जितनी किसी इंसान की होती है जो 24 घंटे से जाग रहा हो। 24 घंटे से जागना मतलब पूरी एक रात जागना। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, इन लोगों को खुद पता नहीं था। जब उनसे पूछा गया कैसा फील हो रहा है, उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक हूं। उनका दिमाग उन्हें धोखा दे रहा था। सोचो, ये तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी कार में चला रहे हो जिसके टायर पंचर है, स्पीड नॉर्मल लग रही है, सब ठीक लग रहा है, पर अंदर अंदर गाड़ी घिस रही है और तुम जानते भी नहीं। यही प्रॉब्लम है भाई, हम नींद को सीरियस नहीं लेते क्योंकि उसका इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता। अगर तुम आज शराब पियो, कल सुबह हैंगओवर होगा, सीधा कनेक्शन। पर अगर तुम आज 5 घंटे सोए, कल सुबह थोड़ा थका हुआ फील होगा, 1 कप चाय पियोगे और भूल जाओगे। पर अंदर अंदर तुम्हारा दिमाग थोड़ा और स्लो हुआ, तुम्हारा इम्यून सिस्टम थोड़ा और कमजोर हुआ, तुम्हारे हॉर्मोन्स थोड़े और अनबैलेंस्ड हुए, तुम्हारा मूड थोड़ा और इरिटेबल हुआ। और ये कल भी होगा, परसों भी, अगले हफ्ते भी, तब तक जब तक तुम्हारा बॉडी कोई बड़ा सिग्नल नहीं देता, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीजें जानेंगे जो मैथ्यू वॉकर ने अपनी 20 साल की रिसर्च से निकाली हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये लेक्चर नहीं है, ये वो चीजें हैं जो तुम आज रात से, लिटरली आज रात से अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हो और फर्क महसूस कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं पहले लेसन पर। लेसन 1, नींद के 2 टाइप्स होते हैं और दोनों तुम्हारी जिंदगी चलाते हैं। तो पहले ये समझो, जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता। ये तुम्हें लगता है कि नींद मतलब रेस्ट, आंखें बंद, दिमाग बंद, सुबह उठ के फ्रेश। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जब तुम सोते हो तुम्हारा दिमाग उस वक्त भी काम करता है, और कैसे काम करता है ये सुन के तुम्हें हैरानी होगी। मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि हमारी नींद के 2 मेन फेजेस होते हैं। पहला NREM स्लीप, इसका मतलब है नॉन REM स्लीप। ये वो नींद है जो तुम्हें रात के पहले हिस्से में आती है, गहरी शांत नींद।
इस फेज में तुम्हारा दिमाग दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है। जो काम आज किया, जो पढ़ा, जो सीखा, सब कुछ एक ड्रॉर में रखता है, ठीक से, एक एक चीज। सोचो एक बार, जब तुम कोई नया काम सीखते हो, गिटार बजाना, कोडिंग, कोई भी चीज, और रात को सोते हो और सुबह उठ के लगता है कल से बेटर हो गया हूं। ये NREM की वजह से होता है। रात भर तुम्हारा दिमाग उस चीज को प्रैक्टिस करता है, ठीक करता है, स्टोर करता है। ये मेमोरी का मैजिक है। दूसरा फेज REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। ये नींद रात के दूसरे हिस्से में आती है, सुबह के 4 से 7 बजे के बीच मोस्टली। इस फेज में तुम्हारा दिमाग सपने देखता है, पर सपने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। वॉकर कहते हैं REM स्लीप तुम्हारा इमोशनल थेरेपिस्ट है। दिन भर जो भी तुम्हारे साथ हुआ, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, दर्द, खुशी, गुस्सा, REM स्लीप के दौरान तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों को प्रोसेस करता है। उनका दर्द कम करता है, उनकी मेमोरी रखता है, पर उनकी तकलीफ नहीं। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? मतलब ये कि जिस रात तुम कम सोए या नींद पूरी नहीं हुई, कल सुबह तुम ज्यादा इरिटेबल होंगे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, कोई कुछ बोले तो ओवर रिएक्ट करोगे। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारे दिमाग ने REM स्लीप नहीं ली थी। और ये सिर्फ मूड की बात नहीं है। वॉकर ने रिसर्च में देखा कि जो लोग लगातार REM स्लीप मिस करते हैं, उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका दिमाग कभी प्रॉपरली रीसेट ही नहीं होता। अब एक इंडियन एग्जाम्पल सोचो। राहुल है, 24 साल का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, एग्जाम्स के है, सुबह उठ के दोबारा पढ़ के एग्जाम देता है। वो सोचता है जितना जागूंगा, उतना पढ़ूंगा, उतना याद रहेगा। पर वॉकर की रिसर्च एग्जैक्टली उल्टा कहती है। रात भर जाके जो पढ़ा, वो NREM स्लीप के बिना दिमाग में प्रॉपरली स्टोर ही नहीं होगा। मतलब वो सब मेहनत आधी से ज्यादा वेस्ट। और अगर थोड़ा सो जाता, सिर्फ 7 से 8 घंटे, तो NREM स्लीप उस सारी इंफॉर्मेशन को पक्का कर देती। सुबह उठ के एग्जाम में वो बेटर परफॉर्म करता। नींद पढ़ाई की दुश्मन नहीं है, नींद पढ़ाई की सबसे बड़ी दोस्त है। ये बात राहुल को किसी ने नहीं बताई, किसी ने तुम्हें भी नहीं बताई। आज मैं बता रहा हूं। तो पहला लेसन ये है, नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का मेंटेनेंस टाइम है। NREM तुम्हारी मेमोरी बनाता है, REM तुम्हारे इमोशंस ठीक करता है। दोनों जरूरी हैं, दोनों मिस नहीं होने चाहिए। और दोनों तब मिलते हैं जब तुम पूरे 7 से 9 घंटे सोते हो, कम नहीं। लेसन 2, नींद की कमी का वो इफेक्ट जो तुम्हें कोई नहीं बताता। अब ये समझो, हम सब जानते हैं कि नींद कम होने से थकन होती है, ये तो सबको पता है। पर वॉकर ने कुछ ऐसा निकाला जो सुन के लोग डर गए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ लोगों को 6 घंटे सोने दिया, लगातार 2 हफ्ते तक, और हर रोज उनका परफॉर्मेंस चेक किया। पहले हफ्ते में परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरी, नॉर्मल लग रहा था। दूसरे हफ्ते में परफॉर्मेंस इतनी गिर गई कि वो उस इंसान के बराबर था जिसने पूरी 24 घंटे नींद में ही ली थी। 24 घंटे जागना, 2 हफ्ते 6 घंटे सोना, रिजल्ट सेम। पर ये लोग कैसे फील कर रहे थे? उन्होंने कहा, हम बिल्कुल ठीक है, थोड़ा थका हुआ फील हो रहा है बस। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तुम लगातार नींद की कमी में रहते हो, तुम्हारा दिमाग अपनी न्यू नॉर्मल सेट कर लेता है। वो भूल जाता है कि एक्चुअली फ्रेश फील करना कैसा होता है, और तुम सोचते रहते हो, हाँ मैं ठीक हूं, पर ठीक नहीं हो तुम। सोचो अपनी जिंदगी में, कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ गया? कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज याद ही नहीं रही जो कल पड़ी थी? कभी ऐसा हुआ कि कोई काम करते करते लगा जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा? तुम सोचते हो स्ट्रेस है, काम ज्यादा है, या मूड ठीक नहीं। हो सकता है, पर बहुत बार असली वजह सिर्फ ये होती है कि तुम ठीक से सोए नहीं हो। और ये इतना सिंपल है कि हम बिलीव ही नहीं करते। अब बात करते हैं बॉडी की। वॉकर कहते हैं नींद की कमी डायरेक्टली तुम्हारे इम्यून सिस्टम को अटैक करती है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को कोल्ड वायरस दिया, हाँ सीधा वायरस, और देखा कि कौन बीमार होता है। जो लोग 7 घंटे से कम सो रहे थे, उनमें से 3 गुना ज्यादा लोग बीमार हुए। उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर था कि वायरस को रोकने की ताकत ही नहीं थी। 3 गुना। मतलब अगर तुम रेगुलरली 6 घंटे सोते हो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम 3 बार ज्यादा चांसेस हैं कि वायरस से हार जाए। कोरोना हो या नॉर्मल फीवर, तुम्हारा बॉडी वीक है फाइट करने के लिए। और एक और चीज, वेट। ये सुन के तुम्हें सरप्राइज होगा। वॉकर कहते हैं नींद की कमी डायरेक्टली तुम्हारे वेट से कनेक्टेड है। जब तुम कम सोते हो, तुम्हारे बॉडी में 2 हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। पहला ग्रेलिन, ये हंगर हार्मोन है, ये बढ़ता है, मतलब भूख ज्यादा लगती है। दूसरा लेप्टिन, ये फुलनेस हार्मोन है, ये घटता है।
मतलब पेट भर जाने के बाद भी लगा रहता है कि और खाना चाहिए। इसका रिजल्ट, तुम ज्यादा खाते हो, और ज्यादा भी जंक फूड, क्योंकि नींद की कमी में तुम्हारा ब्रेन स्पेसिफिकली हाई कैलोरी हाई शुगर फूड क्रेव करता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है रात भर जागना और अचानक चिप्स या बिस्किट की क्रेविंग? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बायोलॉजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटल हेल्थ। वॉकर ने क्लियरली लिखा है, नींद की कमी और डिप्रेशन का सीधा कनेक्शन है। ये चिकन एंड एग वाली सिचुएशन नहीं है। रिसर्च कहती है नींद की कमी पहले आती है, डिप्रेशन बाद में। मतलब अगर तुम कंसिस्टेंटली कम सो रहे हो, तुम्हारे अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप होने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंग्जाइटी बढ़ सकती है, वो फीलिंग कि सब कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। वो फीलिंग नींद से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इंडिया में आज कितने यंग लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और कोई उन्हें नहीं बता रहा कि एक सिंपल चीज फिक्स करो, अपनी नींद। तो दूसरा लेसन ये है, नींद की कमी का इफेक्ट सिर्फ थकान नहीं है, ये तुम्हारी मेमोरी, मूड, इम्यूनिटी, वेट और मेंटल हेल्थ सब कुछ एक साथ अफेक्ट करता है। और तुम महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग न्यू नॉर्मल सेट कर लेता है। इसलिए कहते हैं नींद को सीरियस लो, ये लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। अब चलते हैं तीसरे लेसन की तरफ। लेसन 3, तुम्हारा फोन तुम्हारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक काम करो, आज रात सोने से पहले अपना फोन देखो और नोटिस करो कितने बजे तक तुम फोन पे थे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रील्स एक के बाद एक। और जब नींद आने लगी तब भी फोन हाथ में था। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा, ये इंडिया के करोड़ों लोगों की डेली रूटीन है। पर वॉकर ने जो बताया वो सुन के तुम शायद आज रात से फोन रख दो। तुम्हारे फोन की स्क्रीन और लैपटॉप, टीवी, टैबलेट सबसे एक खास टाइप की लाइट निकलती है। इसका नाम है ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन में केमिकल को अफेक्ट करती है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो तुम्हारे बॉडी को सिग्नल देता है, भाई रात हो गई है, अब सो जाओ। ये नेचुरली शाम के वक्त तुम्हारे बॉडी में रिलीज होने लगता है, अंधेरे में बढ़ता है और नींद लाता है। पर जब तुम फोन देखते हो, ब्लू लाइट इस मेलाटोनिन को रोक देती है, सीधा रोक देती है। वॉकर की रिसर्च कहती है रात को सिर्फ 2 घंटे फोन यूज करने से तुम्हारे बॉडी में मेलाटोनिन प्रोडक्शन 50% तक गिर जाती है। 50%। मतलब तुम्हारा बॉडी सोचता है अभी दोपहर है, अभी सोने का टाइम नहीं, और तुम सोचते हो नींद क्यों नहीं आ रही। यही वजह है। सोचो प्रिया की स्टोरी। प्रिया 22 साल की है, रात को 11 बजे बेड पे आती है, फोन उठाती है, बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देखना है। एक रील से दूसरी रील, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, और अचानक घड़ी में 1 बज जाता है। फिर फोन रखती है, आंखें बंद करती है, पर नींद नहीं आती। वो सोचती है मुझे इंसोम्निया है शायद। नहीं प्रिया, तुझे इंसोम्निया नहीं है, तूने अपने ब्रेन को धोखा दिया है। तूने यूज बताया कि अभी दिन है, अभी सोने का वक्त नहीं। और यही करते हैं हम सब। पर भाई, सिर्फ ब्लू लाइट की बात नहीं है। फोन पे जो कंटेंट होता है वो भी तुम्हारी नींद खाता है। सोचो, रात को तुम क्या देखते हो? न्यूज़ जो एंग्जाइटी देती है, रील्स जो एक्साइटमेंट देती है, व्हाट्सएप मैसेजेस जो थॉट्स ट्रिगर करते हैं, किसी का पोस्ट जो कंपैरिजन करता है। ये सब तुम्हारे दिमाग को एक्टिव करते हैं, और एक एक्टिव दिमाग सोना नहीं चाहता। वॉकर कहते हैं सोने से पहले दिमाग को वाइंड डाउन करना पड़ता है। जैसे एक कार इंजन को बंद करने से पहले थोड़ा आइडल करने देते हो। सीधा ऑफ नहीं कर सकते, पर हम क्या करते हैं, रेसिंग इंजन पे और पेट्रोल डालो और फिर 1 सेकंड में ऑफ करने की कोशिश करो। होता नहीं। तो लेसन 3 का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद कर दो या फ्लाइट मोड पे रख दो। हाँ पता है, मुश्किल लगता है, बोरिंग हो जाएगा, क्या करूंगा फिर। पर वॉकर के एक रिसर्च पार्टिसिपेंट ने किया ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते बाद वो बोल रहा था पहली बार 5 साल में ऐसा लगा जैसे सच में रात को ठक के सो रहा हूं। 5 साल, इतनी छोटी सी चीज, इतना बड़ा फर्क। 1 घंटा फोन बंद, ट्राई करो आज रात से। लेसन 4, तुम्हारा सोने का टाइम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब एक और चीज जो हम बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, कितने बजे सोते हो तुम? कोई कहता है 11 बजे, कोई कहता है 1 बजे, कोई कहता है जब नींद आती है तब। और सुबह कोई 6 बजे उठता है, कोई 9 बजे, कोई अलार्म के 5 स्नूज के बाद। लगता है कोई भी टाइम ठीक है, बस घंटे पूरे हो जाएं। पर वॉकर कहते हैं ये बिल्कुल गलत सोच है। नींद सिर्फ घंटे की बात नहीं है,
टाइमिंग भी उतनी ही जरूरी है। ये समझो, तुम्हारे बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक होता है। इसका साइंटिफिक नाम है सर्केडियन रिदम। ये क्लॉक तुम्हारे प्यूर बॉडी को कंट्रोल करता है। कब भूख लगेगी, कब एनर्जी होगी, कब नींद आएगी, कब बॉडी रिपेयर होगी। और ये क्लॉक सूरज के साथ चलता है। मतलब जब सूरज ढलता है तुम्हारा बॉडी नेचुरली सोने की तरफ जाता है, और जब सूरज निकलता है बॉडी जागने के लिए रेडी होती है। तो जो लोग रात के 10 से 11 बजे सोते हैं और सुबह 6 से 7 बजे उठते हैं, उनका सर्केडियन रिदम बिल्कुल सही काम करता है। और जो लोग रात के 2 से 3 बजे सोते हैं और दोपहर 11 बजे उठते हैं, भले ही 9 घंटे सोए, उनका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब्ड होता है। क्यों? क्योंकि रात के अलग अलग हिस्से में बॉडी अलग अलग काम करती है। रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन तुम्हारे मसल्स रिपेयर करता है, स्किन को हील करता है, बॉडी के अंदर की छोटी मोटी तकलीफों को ठीक करता है। ये सिर्फ इस स्पेसिफिक विंडो में होता है। अगर तुम इस वक्त जाग रहे हो, ये प्रोसेस नहीं होगी, चाहे बाद में कितना भी सो लो। सुबह के 4 से 7 बजे के बीच रेम स्लीप होती है, याद है? वो इमोशनल हीलिंग वाली नींद। ये भी स्पेसिफिक टाइम पे होती है। मतलब अगर तुम रात के 3 बजे सोए और दोपहर 12 बजे उठे, 9 घंटे सोए, पर इन 9 घंटे में पहले 2 घंटे ही रेम मिली, बाकी सब NREM इमोशनल प्रोसेसिंग आधी रही, बॉडी रिपेयर भी आधा रहा। घंटे पूरे होने से काम नहीं चलता, सही टाइम पे सोना जरूरी है। ये प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसा दिखता है? अर्जुन है, 26 साल का, IT में काम करता है, रात को 1 बजे तक काम करता है, नेटफ्लिक्स देखता है, 2 बजे सोता है, सुबह 9 बजे उठता है, 7 घंटे सोए। वो सोचता है 7 घंटे तो पूरे हैं, फिर भी इतना थका क्यों रहता हूं? क्योंकि अर्जुन ने रात के 10 से 2 वाली विंडो मिस कर दी। ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, बॉडी प्रॉपरली रिपेयर नहीं हुई, और इसलिए चाहे कितना भी सो लो, फ्रेश फील नहीं होता। पर भाई एक बात और, वीकडेज पे 5 से 6 घंटे सोए, वीकेंड पे 10 से 11 घंटे, ये भी काम नहीं करता। हम सोचते हैं हफ्ते भर की नींद वीकेंड पे पूरी कर लेंगे। इसका एक नाम भी है, सोशल जेट लैग। वॉकर कहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर हफ्ते तुम इंडिया से न्यूयॉर्क जाओ और वापस आओ। तुम्हारा बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है, और मंडे को तुम बिल्कुल टूट के उठते हो। साउंड फेमिलियर? मंडे मॉर्निंग की वो फीलिंग जब अलार्म बजता है और लगता है जैसे पूरी दुनिया दुश्मन है, ये सोशल जेट लैग है। सॉल्यूशन क्या है? हर रोज सेम टाइम पे सोए, हर रोज सेम टाइम पे उठो, वीकेंड पे भी। हाँ, वीकेंड पे भी। सिर्फ 2 हफ्ते ट्राई करो और देखो मंडे मॉर्निंग कैसी होती है। तो लेसन 4 का सर क्या है? नींद सिर्फ घंटे नहीं है, टाइमिंग है। सही वक्त पे सोए, रात के 10 से 11 बजे तक, ताकि बॉडी की रिपेयर विंडो मिस ना हो। और हर रोज सेम स्केड्यूल रखो, ताकि तुम्हारा सर्केडियन रिदम ठीक काम करे। ये एक चीज, सिर्फ ये एक चीज, तुम्हारी सुबह, तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी सब बदल सकती है। अब चलते हैं 5वें और आखिरी लेसन की तरफ। लेसन 5, नींद और सफलता का वो कनेक्शन जो कोई नहीं बताता। अब तक हमने नींद के बारे में बहुत कुछ जाना, कैसे NREM और REM दोनों जरूरी है, कैसे नींद की कमी तुम्हारी मेमोरी, मूड और बॉडी को तोड़ती है, कैसे फोन ब्लू लाइट मेलेटोनिन को रोक देता है, और कैसे टाइमिंग सिर्फ घंटे नहीं मैटर्स करता है। पर अब मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद तुमने कभी इस एंगल से नहीं सोची, नींद और सक्सेस का कनेक्शन। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कम सो ज्यादा करो एक मंत्र बन गया है। एलन मस्क ने कहा था मैं 6 घंटे सोता हूं। गैरी वेनरचुक कहता है नींद मरने के बाद मिलेगी, और हम ये सुन के इंस्पायर हो जाते हैं। पर वॉकर ने इस मिथ को सीधा तोड़ा। उन्होंने रिसर्च में देखा दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जो जेन्युइनली प्रोडक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, वो एक्चुअली 7 से 9 घंटे सोते हैं। हाँ, 7 से 9 घंटे। जेफ बेजोस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा मैं 8 घंटे सोना प्रोटेक्ट करता हूं, ये मेरी प्रायोरिटी है। अरियाना हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर, जो पहले 4 से 5 घंटे सोती थी, एक दिन थकान की चोट आई, सिर पे बदली, और उन्होंने एक पूरी बुक लिखी नींद के ऊपर, द स्लीप रेवोल्यूशन। ये लोग कमजोर नहीं हैं, ये लोग समझदार हैं। वॉकर कहते हैं नींद क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है। रैम स्लीप के दौरान तुम्हारा दिमाग अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, नए कनेक्शंस बनाता है। जो प्रॉब्लम्स दिन में सॉल्व नहीं होती, रात को REM स्लीप में दिमाग उन्हें अलग एंगल से देखता है। इसलिए ये कहते हैं कल फ्रेश माइंड से सोचेंगे। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये लिटरली साइंस है। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया, वो रात को सोफे पे झापकी लेता था, हाथ में एक बॉल पक्के। जैसे ही नींद आती थी, बॉल गिरता था, आवाज से उठता था।
और जो आइडिया आरईएम के शुरू में दिमाग में आया होता था उसे लिखा लेता था। वो डेलिबरेटली आरईएम स्लीप की उस स्टेट का फायदा उठा रहा था। पॉल मैकार्टनी, बीटल्स के, उन्होंने खुद कहा कि यस्टरडे का मेलोडी उन्हें सपने में आया था। वो सुबह उठे, पियानो पे बैठ के पूरा गाना लिखा। ये लोग जीनियस नहीं थे, इन सब की नींद जीनियस थी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। वॉकर ने एनबीए प्लेयर्स पे रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जो प्लेयर्स 8 से 9 घंटे सोते थे, उनकी फील्ड गोल एक्यूरेसी, रिएक्शन टाइम, स्प्रिंट स्पीड, सब कुछ उन प्लेयर्स से काफी बेटर था जो 6 घंटे सोते थे। फर्क इतना बड़ा था कि वॉकर ने कहा, नींद परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग है और ये बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल और बिल्कुल फ्री। रॉजर फेडरर 12 घंटे सोता था टूर्नामेंट से पहले, लेब्रॉन जेम्स 12 घंटे, उसेन बोल्ट 10 घंटे, सेरेना विलियम्स 10 घंटे। दुनिया के सबसे फास्ट इंसान, सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स सब नींद को सीरियसली लेते हैं, और हम हैं 5 घंटे सो के ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं फील हो रहा। अब एक और एंगल, पैसे का। वॉकर की टीम ने एक स्टडी की जिसमें अलग अलग सिटीज के वर्कर्स का डाटा देखा गया। जिस सिटी में एवरेज नींद ज्यादा थी, वहां वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, इनकम ज्यादा थी, मिस्टेक्स कम थी। एक कैलकुलेशन में उन्होंने निकाला, अगर अमेरिका के वर्कर्स एवरेज 1 घंटा ज्यादा सोए तो इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली $226 बिलियन का फर्क आएगा हर साल। $226 बिलियन सिर्फ 1 घंटे ज्यादा नींद से। अब तुम्हारी अपनी लाइफ में सोचो, कितनी बार तुमने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन थक के लिया, कोई ईमेल ऐसे टाइम पे भेजा जब दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, कोई बात किसी से ऐसे मूड में कि जब नींद पूरी नहीं थी। कितना कुछ अलग होता अगर तुम प्रॉपरली सोए होते। और एक लास्ट चीज जो वॉकर ने लिखी और जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा टच कर गई, उन्होंने लिखा, नींद की कमी से एक स्पेसिफिक एबिलिटी खत्म होती है, एम्पैथी, मतलब दूसरों की तकलीफें समझने की एबिलिटी। जब तुम थके होते हो, नींद पूरी नहीं होती, तुम इमोशनली नम हो जाते हो, दूसरों की फीलिंग्स तुम्हें मैटर करना बंद हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स में इरिटेबिलिटी आती है, घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगते हैं। कितनी बार तुम्हारे घर में ऐसा हुआ, कोई बात छोटी सी थी पर बढ़ गई और बाद में लगा ये इतना बड़ा इशू था भी नहीं, नींद नहीं थी इसलिए रिएक्शन बड़ा हो गया। वॉकर कहते हैं, नींद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, तुम्हारे पार्टनर्स के लिए। एक इंसान जो अच्छा सोता है वो ज्यादा पेशेंट होता है, ज्यादा लविंग होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये छोटी चीज नहीं है। तो लेसन 5 का सर क्या है? नींद कमजोरी नहीं है, नींद तुम्हारी सुपर पावर है। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स, पैसे, सब नींद से कनेक्टेड हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग नींद को सीरियसली लेते हैं और तुम भी ले सकते हो। कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं, कोई एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप नहीं, सिर्फ 7 से 9 घंटे सही टाइम पे हर रोज, इतना काफी है। अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ जहां सब कुछ एक साथ जोड़ेंगे। जिंदगी बदलनी है तो यहां से शुरू करो। यार रुको एक सेकंड, मैं जानता हूं अभी तक बहुत कुछ सुना तुमने, साइंस, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, नंबर्स, और हो सकता है दिमाग में ये भी आ रहा हो, हाँ ठीक है समझ गए, पर ये सब मेरी जिंदगी में कैसे काम करेगा। तो चलते हैं वहां, तुम्हारी जिंदगी में, सीधा। सोचो एक बार, सुबह उठने का वो मोमेंट, अलार्म बजता है, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है, स्नूज, फिर से अलार्म, फिर स्नूज, और फिर एक बार। तब उठते हो, आंखें भरी भरी, दिमाग हैवी, पहला थॉट, काश आज छुट्टी होती। फिर चाय या कॉफी, सिर्फ इसलिए नहीं कि पसंद है, इसलिए कि बिना इसके काम ही नहीं चलता। दिन शुरू होता है थकान से, खत्म होता है और ज्यादा थकान से। ये जिंदगी है तुम्हारी? अगर हां तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कभी जाना ही नहीं कि नींद इतनी पावरफुल चीज है, किसी ने बताया ही नहीं, आज मैं बता रहा हूं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं ऑनेस्टली, पिछले 1 हफ्ते में कितनी रातें ऐसी थी जब तुम 11 बजे से पहले सोए? कितनी रातें ऐसी थी जब फोन रख के अंधेरों में चुपचाप लाइट? ज्यादातर जवाब होगा, एक भी नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो या तुम कमजोर हो या तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें एक सिस्टम चाहिए था जो किसी ने दिया नहीं था। आज मैथ्यू वॉकर की इस बुक ने वो सिस्टम दिया है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूं। आज रात से सिर्फ 3 चीजें करो। पहली, रात को 10:30 बजे फोन बंद करो। सिर्फ ये एक काम, 1 घंटे के लिए अपना फोन एक तरफ रख दो। कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, दुनिया नहीं रुकेगी। दूसरी, कमरे में अंधेरा करो, पर्दा खींच दो, लाइट्स बंद करो। तुम्हारा दिमाग अंधेरे में मेलाटोनिन रिलीज करेगा, नींद खुद आएगी। तीसरी,
एक ही टाइम पे सोए, एक ही टाइम पे उठो, कल भी, परसों भी, अगले हफ्ते भी, बस इतना ही। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बड़ा चेंज नहीं, सिर्फ ये 3 चीजें 2 हफ्ते तक, और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें बताता हूं क्या होगा। पहले 3 दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा, फोन का हाथ जाएगा, बोरिंग लगेगा, कुछ काम नहीं हो रहा ऐसा फील होगा। पर चौथे दिन से कुछ अलग होने लगेगा। सुबह अलार्म से 5 मिनट पहले आंखें खुलने लगेंगी, खुद से, बिना किसी हैवी फीलिंग के। चाय की जरूरत थोड़ी कम होगी, दिन में एनर्जी ज्यादा होगी, छोटी छोटी चीजें इतना इरिटेट नहीं करेंगी। और 1 हफ्ते बाद तुम सोचोगे, यार ये मैं पहले क्यों नहीं कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉकर की रिसर्च के हजारों पार्टिसिपेंट्स ने कहा। यार एक बात और, हम सब एक रेस में हैं, पढ़ाई की रेस, नौकरी की रेस, पैसे की रेस, आगे निकलने की रेस। और इस रेस में हम सोचते हैं जो कम सोएगा, जो ज्यादा जागेगा, वो आगे जाएगा। पर सच ये है, जो नींद को सीरियसली लेगा वो एक्चुअली आगे जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी बेटर होगी, पढ़ाई में, काम में, उसके डिसीजंस बेटर होंगे, क्योंकि थका हुआ दिमाग गलत चॉइसेस करता है। उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि REM स्लीप आइडियाज बनाती है। उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी, क्योंकि नींद में रिपेयर होती है। उसके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, क्योंकि वो ज्यादा पेशेंट होगा, ज्यादा प्रेजेंट होगा। ये सब एक चीज से, सिर्फ नींद से। मैथ्यू वॉकर ने अपनी बुक के एंड में एक लाइन लिखी है जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, द डेसिमेशन ऑफ स्लीप थ्रू आउट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस is having a catastrophic impact on our health, our life expectancy, our safety, our productivity and the education of our children. सिंपल हिंदी में, हम अपनी नींद खुद बर्बाद कर रहे हैं, और इसका प्राइस हम अपनी हेल्थ से, अपनी जिंदगी से, अपनी प्रोडक्टिविटी से दे रहे हैं। पर अब तुम जानते हो, अब तुम चूज कर सकते हो। सोचो एक बार, 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी अगर आज से तुम नींद को सीरियसली लो। 5 साल बाद एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास एनर्जी होगी, क्लैरिटी होगी, फोकस होगा, जो बेटर डिसीजंस लेगा, जो ज्यादा क्रिएटिव होगा, जो अपने आसपास के लोगों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स रखेगा। या अगर नींद इग्नोर करते रहो, 5 साल बाद एक ऐसा इंसान होगा जो थका हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, समझ नहीं आ रहा कि मेहनत इतनी करने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। दोनों पाथ्स तुम्हारे सामने हैं, और दोनों का फैसला आज रात से शुरू होता है। एक लास्ट बात, वॉकर की ये बुक व्हाई वी स्लीप मैं तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पूरी पढ़ो। जो मैंने बताया ये तो बस झांकी है, इस बुक में और बहुत कुछ है। ड्रीम्स का साइंस, नींद के डिसऑर्डर्स, अलग अलग उम्र में नींद कैसे बदलती है, सब कुछ। पर आज के लिए ये काफी है। 5 लेसन्स जो तुमने सीखे। पहला, नींद के 2 टाइप्स हैं, NREM और REM। दोनों जरूरी हैं, दोनों मिस मत करो। दूसरा, नींद की कमी का इफेक्ट सिर्फ थकान नहीं, मेमोरी, मूड, इम्यूनिटी, वेट, मेंटल हेल्थ, सब कुछ। तीसरा, फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन रोक देती है, सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद करो। चौथा, टाइमिंग मैटर्स, सही वक्त पे सोए, हर रोज सेम स्केड्यूल रखो। पांचवा, नींद तुम्हारी सुपर पावर है, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स सब नींद से बेटर होती है। यार अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो एक काम करो, इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ शेयर करो जो रात को 2 से 3 बजे तक जागता है और सोचता है ये नॉर्मल है। उससे बताओ ये नॉर्मल नहीं है और बदला जा सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और बुक्स की बात करें जो तुम्हारी रियल प्रॉब्लम्स का रियल जवाब दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो इंडिया के हर दूसरे यंग इंसान को अफेक्ट कर रही है। अभी के लिए फोन रख दो, कमरा अंधेरा करो और सो जाओ। तुम्हारी नींद तुम्हारा इंतजार कर रही है।